हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब आपका टॉपिक शुरू होने जा रहा है उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। इसमें कुछ शुरुआत में फॉर्मूले लिखाएंगे। देखिए, कोई फलन y बराबर एफ एक्स कोई दिया है तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी कार्यविधि समझ लें। पहले होता अनिवार्य प्रतिबंध, ये तो प्रत्येक सवाल में करना होगा। सबसे पहले अवकलन करते हैं इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी dy अपॉन dx। जो dy बटे dx आता है उसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। इसको हम जीरो करते हैं। जो भी फलन होगा उसको जीरो करने से आपको बिंदु प्राप्त होगा। जीरो करेंगे, जैसे एक्स में फलन है तो उसको जीरो करने से उसको हल करेंगे तो एक्स मान लो उसको हल करने एक्स बराबर ए बिंदु आया, वही बिंदु ए आया। ये सवाल पर निर्भर करता है, ए आ सकता है कोई दूसरा आएगा, तो यहाँ पर ए बिंदु आ रहा है। ये इसीलिए जीरो किया जाता है बिंदु निकालने के लिए, इसीलिए अनिवार्य प्रतिबंध है। तो अब पर्याप्त प्रतिबंध में क्या होता है, जब dy अपॉन dx निकाल लेते बिंदु आ जाता है तो पर्याप्त प्रतिबंध इसका d2y अपॉन dx पुनः अवकलन फिर करते हैं। तो d2y अपॉन dx फिर निकालते हैं। उसके बाद इस जो बिंदु आता है वो d2y अपॉन dx s के स्थान पर रखते हैं, यानी x बराबर a पर d2y अपॉन dx का मान ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव। ये गणितीय भाषा नेगेटिव लिखा है माइनस वी, तो फलन x बराबर a पर उच्चिष्ट होगा। नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट होगा। और यदि x बराबर a पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आया, यानी पॉजिटिव, प्लस और वी लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव, तो फलन x बराबर a पर निम्निष्ट होगा, यानी प्लस आया तो निम्निष्ट होगा। यदि x बराबर a पर d2y अपॉन डी एक्स न प्लस आया न माइनस आया, जीरो आ गया, तो x बराबर a पर डी क्यू, यानी अगला फिर अवकलन करते हैं डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू निकालते हैं, वो नॉट इक्वल जीरो हो जाए तो फलन ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। ठीक, यदि ये भी जीरो हो रहा है तो डी फोर बाई अपॉन डी एक्स पावर फोर निकालते हैं, वो नॉट इक्वल जीरो तो फलन ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट होगा। ये कंडीशन होती है, ये तो कंडीशन आपकी है। ठीक है, ये तो फॉर्मूले आपके हो गए। अब इसी क्रम में देखो संख्याएं आती हैं। जैसे कोई संख्या है, प्रत्येक वर्ग संख्या धनात्मक होती है। वर्ग का मतलब जैसे ऋणात्मक भी है, जैसे -4 का वर्ग करेंगे तो प्लस आ जाएगी, धनात्मक होगी। तो प्रत्येक वर्ग संख्या, वर्ग ऊपर लगाए तो धनात्मक होगी, तथा प्रत्येक धनात्मक संख्या में न्यूनतम मान शून्य होता है। कितना होता है? न्यूनतम मान शून्य, तथा अधिकतम मान निश्चित नहीं है, वो निश्चित ही नहीं कितना हो। इसी प्रकार प्रत्येक ऋणात्मक संख्या में अधिकतम मान शून्य होता है, यानी ऋणात्मक है वो अधिकतम होगा, तथा न्यूनतम मान निश्चित नहीं होता है, उसमें न्यूनतम मान निश्चित नहीं होता। समझ लें कैसे, जैसे ये रेखा है, यहाँ मूल बिंदु है, ये प्लस अनंत होता है, ये माइनस अनंत, यानी ऋणात्मक। यहाँ से इधर ऋणात्मक दिशा होती है, यहाँ से इधर धनात्मक होती है। तो यहाँ से मान लो जीरो, इधर से बढ़ेंगे मान 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो इसमें अधिकतम मान कितना है, अनंत लगाए कोई निश्चित नहीं है। निश्चित है क्या? नहीं है। अनंत तक आप चलते जाएंगे, कोई निश्चित ही नहीं है, तो वो अधिकतम मान यानी धनात्मक संख्या का अधिकतम मान आपको पता नहीं रहता कितना है, लेकिन न्यूनतम मान पता रहता है जीरो है। इसके बाद ऋणात्मक होते हैं, सबसे न्यूनतम मान जीरो है। इसी प्रकार अब ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या का न्यूनतम इधर कम हो रहा है, तो न्यूनतम मान पता नहीं है, अनंत तक चलता, माइनस अनंत तक कोई पता ही नहीं कितने न्यूनतम मान हो। लेकिन इसका अधिकतम मान पता है, यहाँ जीरो रहता है। कितना रहता है? जीरो। वही बात यहाँ पर हमने लिख दी, ये आपको याद रखना है अधिकतम और न्यूनतम के लिए। और इधर से बाएं, ये बायां है, बाएं से दाएं बढ़ने पर मान बढ़ते जाते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 इधर बढ़ते जाते हैं, इधर की ओर घटते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इसी क्रम में आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1, एफ एक्स कोई फलन दिया, इसी को y भी मान सकते हैं, तो एफ एक्स दिया 3x पे कहा 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। उच्चतम ज्ञात करना और निम्नतम मान दोनों जो भी हों वो ज्ञात करना। तो ये आया 2019 में। तो फलन आपका हमने लिख लिया एफ एक्स
ये है। अब इसमें हम निकालते हैं अनिवार्य प्रतिबंध, यानी एफ डैश एक्स, वाई होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बटे डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। तो एफ डैश एक्स क्या, इसका अपकलन किया तो 4 आगे आए, 4 तिया 12 एक्स की घात कम हो जाती है, इधर भी 3 चौको 12 एक्स स्क्वायर, इसका 12 दूनी 24 एक्स, अचर का 0। फिर अनिवार्य प्रतिबंध में इसको 0 कर देते हैं, तो इसकी जगह हमने 0 रखने पर, तो यहाँ 0 करेंगे तो इससे कुछ कॉमन है, 12 एक्स प्रत्येक संख्या में है, तो 12 एक्स कॉमन लिया है हम। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0। एक यहाँ से देखो 2 गुणनखंड हो गए, ये 2 घात है, इसका फैक्टर क्या हो गए, 2 एकम 2 है, और 2 में से एक माइनस लगा, घटाने से एक बचेगा, तो इस ये तो x हमने 12 12 इधर 0 हो गया, तो x तो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यानी x को हमने लिख दिया 2x माइनस एक्स, तो एक तो x है, इन दोनों से x हमने कॉमन लिया, इन दोनों से ये x प्लस 2 बचा, माइनस का 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बराबर 0, तो 3 फैक्टर हो गए, एक तो x है, इन दोनों से x प्लस 2 कॉमन लिया, तो x माइनस 1 बचा बराबर 0। देखो x बराबर 0 आया, इससे इसको 0 करेंगे तो 1 आया, इसको 0 करेंगे तो माइनस 2, 3 मान आ गए आपके, ये 3 मान। अब ये तो अनिवार्य शर्त हो गई, बिंदु निकल आई 3, ठीक। अब इन्हीं पर निकालना किस बिंदु पर, इन तीनों में रख के देखेंगे। इस अब पर्याप्त प्रतिबंध होता है, इसका पुनः अवकलन किया जाता है, यानी डी एफ डबल डैश, ठीक। तो इसका अवकलन किया तो इसका पुनः 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24 एक्स, ये x का 1 24। अब एक एक बिंदु पर रखिए, x बराबर इसमें 0 रखें, x बराबर 0 पर, तो f0 बराबर यहाँ 0, ये 0 माइनस के 24 आए, तो कैसा है, ऋणात्मक। हमने कंडीशन अभी लिखाई थी इधर, ऋणात्मक आता है तो फलन उच्चतम उच्चिष्ट होता है ना, उच्चतम मान आएगा, तो x बराबर 0 पर उच्चतम मान होगा। अब कितना होगा, ये उच्चतम मान फलन में रख दिया जाता है, x की जगह 0, कौन फलन है, ये देखो रहा, इसमें रख दो x की जगह 0, तो जहां पर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 12, ये सब 0 हो जाएगा, तो उच्चतम मान एक तो ये आया, उच्चतम मान 12। अब इसी फलन में रखेंगे इस वाले में, x बराबर 1 पर, तीनों पर टेस्ट करते हैं, ये आपका एक तरह का टेस्ट है, तो x बराबर 1 पर 1 रख दो, देखो कैसा आता है, 1 रखेंगे तो x की जगह इसमें 36, यहाँ बना ही रहेगा, 36 प्लस 24 माइनस 24, प्लस माइनस 24 36, कैसा है, प्लस, तो x बराबर 1 पर निम्नतम मान आएगा, प्लस आए तो निम्नतम, अब निम्नतम मान आएगा तो ये निम्नतम मान होगा कितना, ये फलन में x के बराबर 1 रख दो, कौन से फलन में, जो फलन आपका ये दिया है इसमें रखा जाता है, इससे निम्नतम मान आता है, तो x का 1 रख दो, तो 3 प्लस 4 माइनस 12 माइनस ये प्लस माइनस कट गए 7 आया, तो ये निम्नतम मान आया। अब अगला एक और बिंदु -2, तो x बराबर -2 पर किस में रखेंगे, ये फलन आपका है इसमें रखो, तो f -2 36 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस 24 गुणे -2 -24, तो देखो कितने हो गए, ये देखो हो गए 2 दूनी 4, 36 चौको 144, माइनस ये हो गए माइनस के 24 दूनी 48 और -24, तो 144 जो है 72, यानी ये माइनस के बाद 144 में 72 घटाएंगे तो 72 प्लस के बचेंगे, ये भी प्लस आया, अतः x बराबर 2 पर ये भी निम्नतम मान आया, ये निम्नतम मान आया, तो निम्नतम मान इससे कितना होगा, तो यहाँ पर x की जगह फिर 2 रख दो, माइनस के 2, तो इसमें रखेंगे 3 गुणे -2 पे घात 4 प्लस 4 गुणे -2 पे घात 3 माइनस 12 गुणे -2 पे स्क्वायर प्लस 12, तो रखो इसमें 2 दूनी 4 चौको 16, 2 पे घात माइनस सम संख्या है तो प्लस आएगा, 16 3 48, यहाँ विषम है तो माइनस आ जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ये कितना होगा, माइनस के 8 8 चौको 32, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका ये -32, यहाँ पर देखो ये सम है, ये भी ये कितना हुआ -48, अब ये हो गया 12, 48 और 48 कट गए 32, यानी ये संख्या गलत हो गई, 32 में से 12 घटाएं तो माइनस में 20 आएगा, तो एक निम्नतम मान ये आया, एक निम्नतम 7 और 20, उच्चतम मान 12, ठीक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि x बराबर π/3 पर फलन sin x ब्रैकेट 1 प्लस cos x का मान उच्चिष्ट है।
2018 में आया। तो ये फलन है, तो y बराबर साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स मान लिया। तो अनिवार्य प्रतिबंध में इसका अवकलन किया जाता है। तो अवकलन करो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी dy अपॉन dx। तो फर्स्ट जैसा का तैसा, सेकंड का अवकलन 1 का 0 cos x का माइनस साइन एक्स प्लस, अब देखो सेकंड जैसा का तैसा साइन एक्स का cos x, इसको सॉल्व अंदर गुणा करो तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका गुणा करेंगे प्लस cos x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखो सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर प्लस कर दिया, ये माइनस का साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। अब ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस 2x का होता है, इधर कॉस एक्स पहले ही से है। अब इसको हम जीरो करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रखने पर, ये अनिवार्य शर्त होती है, जीरो रखेंगे तो बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसको जीरो कर दिया, तो कॉस 2x बराबर ये माइनस के कॉस एक्स बचा। अब ये बराबर करेंगे, तो इसको हम माइनस, ये दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है तो दूसरे में ले जाओ, 180 माइनस थीटा यानी एक्स 180 माइनस पाई एक्स, सॉरी पाई माइनस एक्स, पाई का मान 180 होता है। तो इसको देखो ये हो गया प्लस बन गया, माइनस होता है यहाँ प्लस बन गया, तो इस कॉस से कॉस तुलना करेंगे 2x बराबर पाई माइनस एक्स, तो ये इधर पहुंचा 3x बराबर पाई, तो x बराबर पाई अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब पर्याप्त प्रतिबंध में क्या इसका पुनः अवकलन किया जाता है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आया, इसका मान ये आया, इसी का पुनः अवकलन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का इसको x माना तो माइनस साइन 2x, फिर 2x का 2 ये आ गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये दोबारा अवकलन आया। अब इसमें किस बिंदु पर इस पर निकालना है, तो x बराबर पाई बटे 3 पर, तो x की जगह इसमें पाई बटे 3 रखना है, यानी पाई बटे 3 का मतलब 60। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 साइन 2 पाई बटे 3, पाई बटे 3 रखा, माइनस साइन पाई बटे 3। अब यहाँ साइन 2 पाई बटे 3 का मतलब होता है 120, साइन 120 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 बटे 2, माइनस 2 पहले से लिखा है, माइनस ये अंडर रूट 3 बटे 2। तो देखो एक अंडर रूट 3 बटे 2 है ये, और एक ये, तो दोनों जुड़ गए समान चिन्ह है, तो माइनस के 3 अंडर रूट 3 बटे 2 हो गया। और ये कैसा है आगे चिन्ह, ऋणात्मक, ऋणात्मक है, इसका मान, इसका मतलब ये उच्चिष्ट मान हुआ, अतः x बराबर पाई बटे 3 पर फलन उच्चिष्ट है। और यही आपको सिद्ध करना है, इसमें मान नहीं निकालना था, मान निकालना होता तो x की जगह पाई बटे 3 इसमें रख देते, जो भी मान आए तो उच्चिष्ट मान आएगा, लेकिन इसमें मान पूछा नहीं गया, केवल सिद्ध करना है उच्चिष्ट है। तो यहीं तक आपका समाप्त हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसी क्रम में है, x के किस मान के लिए x पे घात x का मान न्यूनतम होगा। तो फलन इसको मान लिया, माना y बराबर x पे घात x, जब चर पे घात चर होती है तो लॉग लेने से ही आता है, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, लॉग y बराबर m पे घात n, तो n लॉग m एक, यानी ये क्या कितना हो जाएगा, लॉग लेंगे तो ये इधर लॉग y, इधर लॉग x पे घात x, तो x आगे आ जाएगा m पे घात n, x लॉग x। अब डिफरेंशिएट कर दो अनिवार्य प्रतिबंध, तो इसका अवकलन होगा s के सापेक्ष, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसको माना x उसका अवकलन बराबर फर्स्ट जैसा तैसा, सेकंड का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड जैसा तैसा x का अवकलन 1, x से ये x कट गए, ये y इधर पहुंचा दो, तो डी वाई बटे डी एक्स एक्स पे घात x, ब्रैकेट में बचा आपका 1 प्लस ये 1 प्लस लॉग x, ठीक। इसको जीरो करने से आपको बिंदु प्राप्त होगा, तो इसको डी वाई बटे डी एक्स पर्याप्त प्रतिबंध है, तो यानी अनिवार्य प्रतिबंध है, इसको जीरो करेंगे तभी बिंदु मिलेगा, तो इसको जीरो रख दो। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो रखने पर एक्स पे घात एक्स 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जीरो, ये जीरो हुआ, तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर जीरो, ये हो गया लॉग एक्स बराबर ये पछाड़ दिया माइनस का 1, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर ई पे घात -1, x बराबर 1 अपॉन ई, -1 को नीचे ले आए। अब देखिए इसका अवकलन डी वाई बटे डी एक्स हमने ये निकाला था, इसका पुनः अवकलन किया जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स पे घात एक्स गुणा 1 अपॉन एक्स, फर्स्ट जैसा तैसा सेकंड का अवकलन, फर्स्ट ये जैसा इसका अवकलन 0 1 अपॉन एक्स प्लस, अब ये सेकंड जैसा तैसा इसका अवकलन डी अपॉन डी एक्स पे घात एक्स, तो इधर देखिए एक्स पे घात एक्स बटे एक्स ये लिख लिया, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, इसका अवकलन अभी हम कर चुके हैं, ये किसका मान है y का, तो y का अवकलन हमने किया था, तो ये आया था ये, यानी y का अवकलन x, इसकी जगह हम यही रख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये y का मान है, तो इसका अवकलन x पे घात x 1 प्लस लॉग एक्स, ये वैल्यू रख दी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे,
x बराबर 1/e वैल्यू निकली थी, ये रख दो, इसी बिंदु पर मान निकालना है। तो इसका मतलब ये 1 है तो या 1 प्लस लॉग एक्स की जगह 0 रखने पर या तो ये रखो या ये रखो। तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1/e पे उलगात 1/e, कहाँ से हुआ ये मान बटे 1/e प्लस इसका मान आपका 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये संख्या कैसी है? धनात्मक, धनात्मक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1x बराबर 1/e पर न्यूनतम मान होगा, ये धनात्मक है तो न्यूनतम हो गई। अतः ये न्यूनतम है, यानी सिद्ध करना है आपको न्यूनतम मान, यही आपको सिद्ध करना था न्यूनतम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। तो उच्चिष्ट ज्ञात 2020 में आया है। तो ये f(x) दिया, इसका f' डायरेक्ट निकाल लिया। f' बराबर इसका sin x का होता है cos x, माइनस cos x का प्लस है तो माइनस sin x। इसको 0 करना रहता है तो 0 कर दो अनुमान प्रतिबंध में, 0 करेंगे तो ये बचेगा cos x माइनस sin x बराबर 0। तो cos x बराबर sin x, ये भाग दे देंगे इधर, तो tan x बराबर इधर 1 बचेगा, ये 1 होता है tan π/4 का मान, इसका मतलब x बराबर π/4 आ जाए। अब पर्याप्त प्रतिबंध इसका पुनः अवकलन करते हैं, f डबल डैश इसका cos x का माइनस sin x, माइनस ये पहले ही sin x का cos x, तो इसको x बराबर π/4 पर निकालो, कैसा आता है, यानी इससे पहचान होती है प्रतिबंध से। तो माइनस π/4 रखो, माइनस π/4 माइनस cos π/4 यानी sin π/4। तो sin 45 का मान 1/√2, cos 45 1/2 दोनों माइनस हैं, तो माइनस 2/√2 हर बराबर तो जुड़ जाते हैं, माइनस 2/√2। ये कैसी आई संख्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक आई। अतः x बराबर π/4 पर फलन कैसा? उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट मान भी इसमें निकालना है, तो उच्चिष्ट है तो इसमें फलन में मान रख दिया जाता है इसमें। तो उच्चिष्ट मान sin π/4 प्लस cos π/4, और sin π/4 की वैल्यू होती है यानी 45 की 1/√2 और 1/√2 हर बराबर है 2/√2, हर का परमेय करेंगे तो यहाँ पर √2 आ जाएगा, या इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 को √2 गुणे √2 बटे में √2 है, एक √2 कट गया तो एक √2, ये 2 बच गया। ठीक है, धन्यवाद।